नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पक्ष का आरंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहता है। यानी प्रत्येक वर्ष 16 दिन के पितृपक्ष होते ही इन्हें 16 श्राद्ध कहा जाता है। इन्हें कनागत, महालया, श्राद्ध या कड़वे दिन के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा भी वर्जित मानी जाती है। ऐसे में सबके मन में एक सवाल कौंधता है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से समस्त पितरों को मुक्त कर दिया जाता है और वह सभी पितृ वायु रूप में अपने परिजनों के घर के आसपास या उनके द्वार पर आकर के उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए निरंतर जलांजलि प्रदान करेंगे, पिंडदान देंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करवाएंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। अगर उनके परिजन उनके निमित्त ये सब कार्य करते हैं तो उनके पितरों को परम शांति प्राप्त होती है और वो तृप्त होकर के पुनः पितृलोक में अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर के प्रस्थान कर जाते हैं। अगर उनके परिजन उनको तृप्त नहीं कर पाते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, तो उनके परिजन को जो है वो आशीर्वाद के स्थान पर शाप भी दे सकते हैं। इसलिए आप पितरों के निमित्त पितृकर्म अवश्य करें। मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है पितृकर्म करना, श्राद्ध करना, और श्राद्ध हमेशा श्रद्धा से किया जाता है। श्राद्ध पक्ष को, पितृपक्ष को कुछ लोग अशुभ दिन मानते हैं। कई लोग तो इनको कड़वे दिन के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं कि पितृपक्ष में भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में सूर्य भगवान को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पितृपक्ष में तुलसी जी का पूजन भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि पितृपक्ष में शंख नहीं बजाना चाहिए, पितृपक्ष में गरुड़ घंटी नहीं बजाना चाहिए। कुछ लोग मंदिर के पट सूतक काल की तरह बंद रखते हैं और पितृपक्ष में देवी देवताओं से संबंधित कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत मत है। शास्त्रों से इस मत का कोई भी संबंध नहीं है। तो आज हम आपको स्पष्ट कर दें कि पितृपक्ष के जो दिन होते हैं वो पितरों के विशेष दिन होते हैं और उन दिनों में भी आपको जिस प्रकार आप पहले पूजन करते हैं, यानी आप भगवान को अगर स्नान करवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, पुष्प चढ़ाते ही तुलसी जी चढ़ाते हैं, दीपक लगाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, गरुड़ घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, तो उसी विधि से भी आपको पितृपक्ष में भी पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी पहले की भांति पितृपक्ष में भी नियमित रूप से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। सुबह शाम जैसा भी आप अपने घर में, घर के मंदिर में पूजन अर्चन करते हैं, उसी अनुरूप आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान भी पूजन अर्चन करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय या दोष नहीं माना जाएगा। इसी तरह हम आपको स्पष्ट कर दें कि पितृपक्ष के दौरान आप भगवान के लिए नए वस्त्र भी खरीद करके ला सकते हैं और देवी देवताओं के पूजन से संबंधित सामग्री भी आप अपने घर में ला सकते हैं और प्रत्येक दिन पूरे विधि विधान के साथ में अपने घर के मंदिर में आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। और अगर आप प्रत्येक दिन नियमित रूप से मंदिर जा करके वहां पूजन करते हैं या शिवलिंग का पूजन करते हैं तो वो भी कार्य आप पितृपक्ष में संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाएगा। और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रत्येक दिन जल अर्पित करते हैं तो पितृपक्ष में भी आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए, गौ माता का पूजन भी करना चाहिए और पितृपक्ष में आप देवताओं का पूजन तो करें, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि पितरों की आराधना और पितरों का श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी मृतक पितर या पूर्वज होंगे वो आपसे अपेक्षा रखेंगे, वायु रूप में आपके द्वार पर, आपके घर के आसपास आकर के उपस्थित हो जाएंगे और आपसे जलांजलि की, पिंडदान की तथा श्राद्ध कर्म की अपेक्षा करेंगे। तो आप पितृपक्ष के दौरान उनके निमित्त प्रतिदिन जल की एक अंजलि जल अवश्य दें। जल अंजलि प्रदान करने के लिए कुशा, जौ और तिल का उपयोग किया जाता है। इसी तरह आप पितरों के निमित्त कर्म करें। श्राद्ध का अर्थ होता है पितरों को जलांजलि प्रदान करना, पितरों के निमित्त पिंडदान देना तथा पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना।
पितरों के निमित्त गौ माता को रोटी खिलाना, हरी घास खिलाना। पितरों के निमित्त जो है कौवों को एक ग्रास यानी रोटी खिलाना तथा कुत्ते को रोटी खिलाना और इसी तरह चींटी को शक्कर और आटा खिलाना। और पितरों के निमित्त आप जो है गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को भी दान पुण्य अवश्य करें। पितृपक्ष पितरों की तृप्ति का सबसे महत्वपूर्ण महापर्व माना जाता है और पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का पर्व ही श्राद्ध पर्व कहलाता है। इसलिए अगर आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपने मृतक पूर्वजों जैसे माता पिता, चाचा चाची, ताऊ चाचा या फिर दादा दादी, नाना नानी या सास ससुर या अन्य जो भी मृतक आपके परिजन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके प्रति यदि आप श्रद्धा प्रकट करना चाहते हैं, उनकी आत्मा को तृप्त करवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्माएं मृत्यु के पश्चात अनेक योनियों में भटकती हुई पुनः मनुष्य योनि में आती है और कुल मिलाकर के 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अगर आप उनके निमित्त कोई भी कर्म करेंगे तो जिन योनियों में भी वह भटक रहे होंगे वहां पर उनको तृप्ति प्राप्त हो जाएगी। और अगर किसी की असमय मृत्यु हो गई है, आघात मृत्यु हो गई है, जैसे आत्महत्या कर ली है, जहर खाने से मृत्यु हो गई है, सांप ने काट लिया है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो उनकी जितनी आयु बची थी उस आयु तक उनको इस पृथ्वी मंडल में ही वायु रूप में भटकना होगा और इस दौरान वो कुछ खा भी नहीं सकेंगे और पी भी नहीं सकेंगे। अगर आप उनके निमित्त भी श्राद्ध कर्म करेंगे तो निश्चित तौर से उनको परम शांति प्राप्त होगी। त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, महालया श्राद्ध किया जाता है और पितरों को जो है पितृपक्ष में हम जलांजलि इत्यादि देकर के प्रसन्न कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं। तो आप जो है पितृपक्ष में भगवान का पूजन अर्चना अवश्य करें, देवी देवताओं का पूजन अवश्य करें। पितृकर्म में हमको जो है समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हुए, पितरों का पूजन करते हुए और पूरी श्रद्धा के साथ में अपने पूर्वजों के निमित्त पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। और अगर स्वयं श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो जो भी परिजन होते हैं, जैसे महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है और पुत्रवधू भी श्राद्ध कर सकती है, बहन भी श्राद्ध कर सकती है, भानेज भी श्राद्ध कर सकता है, पुत्र पौत्र या पुत्र का पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है, या सहोदर यानी सगा भाई भी श्राद्ध कर सकता है, माता पिता भी पुत्र पुत्री का श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितर पक्ष में प्रतिदिन की तरह ही पूजा करनी चाहिए। हालांकि इस दौरान पितर हमारे पूजनीय अवश्य हैं, लेकिन ईश्वर से उच्च नहीं है, इसलिए इस दौरान हमें देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है और इस कारण पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान घर में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य जैसे शादी पार्टी से संबंधित कार्यक्रम, मुंडन, गृह प्रवेश, अन्य कोई भी शुभ कार्य शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान पूजा करने की कोई विशेष विधि या कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। आप अन्य दिनों की तरह ही श्राद्ध में भी नियमित रूप से सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पूजा पाठ बंद करने से पितरों के निमित्त किए गए श्राद्ध का पूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए पितृपक्ष में पूजा पाठ करते रहें। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितरों को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर वास करते हैं और इसलिए पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। पितृपक्ष के दौरान देवी देवता की पूजा भी प्रतिदिन करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान कोई खास अनुष्ठान जैसे सत्यनारायण की कथा, किसी व्रत पूजा की शुरुआत या उद्यापन ना करें। पहले से जो व्रत पूजा करते हैं उसे करते रहे। पितृपक्ष में पितरों के लिए कोई खास पूजा जैसे गरुड़ पुराण, गीता या भागवत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करेगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।